अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रिय धार्मिक भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां एक राज्य में हर रविवार डर का पर्याय था, हर रात रोने धोने से भरी थी, जहां एक बादशाह सिर्फ सिंहासन पर ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन और सम्मान को बेरहमी से नियंत्रित करता था। लेकिन एक दिन एक पत्थर जितना छोटा एक काम, एक पत्थर फेंकने से ही एक महान क्रांति की शुरुआत हुई। 6 युवकों का मौन प्रतिरोध, एक राजकुमारी का आश्चर्यजनक आत्मप्रकाशन और एक अंधे बुद्धिमान व्यक्ति की निर्णायक गवाही ने एक जालिम बादशाह के सभी गुप्त अत्याचारों के दस्तावेजों का पर्दाफाश कर दिया। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि न्याय, बलिदान और आशा की एक उज्जवल किरण की है, जहां अंत में सत्य की ही जीत होती है। तो पहले सभी माया के नबी पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे धार्मिक दोस्त भी इस घटना को सुन सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विशाल मदाइन साम्राज्य में एक अत्याचारी बादशाह का शासन था जो न्याय और दया का अर्थ भूल चुका था। वह सिर्फ कर वसूलने वाला और संपत्ति हड़पने वाला अत्याचारी नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन और सम्मान के लिए एक जीता जागता दुःस्वप्न था। उसका दिल लालच से भरा था। वह किसी भी खूबसूरत महिला को देखता, भले ही वह शादीशुदा हो, तो उसे जबरन अपने महल में ले जाता और जबरदस्ती शादी कर लेता था। जो इनकार करता, उसका भाग्य महल की अंधेरी कोठरी में अनंत काल के लिए कैद होना था, जहां वह अकेलेपन और उपेक्षा की कड़वाहट का स्वाद लेता था। बादशाह ने सिर्फ सम्मान का उल्लंघन करके ही संतोष नहीं किया, उसका अत्याचार लोगों की आजीविका और सम्मान तक भी फैला हुआ था। वह गांव के लोगों को अपनी विशाल जमीनों पर मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर करता था और उनसे दासों जैसा व्यवहार करता था, जबकि वे भूख से मर रहे होते थे। वह उनकी उपजाऊ जमीन, मवेशी और जो गाय उसे पसंद होती वह छीन लेता था। वह किसानों को आजीविकाहीन स्थिति में अत्यधिक गरीबी में छोड़ देता था। हर रविवार को यही दृश्य दोहराया जाता था। अत्याचारी बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता था। उसके साथ हथियारों से लैस घुड़सवार और प्रहरियों का एक विशाल दल होता था। वह आसपास के गांवों में चक्कर लगाता था और लालची नजर से देखता था। फिर जो उसे पसंद होता था उसे ले जाने का आदेश देता था, चाहे वह कोई लड़की हो, कोई मोटी गाय हो या कोई हरा भरा खेत हो। रविवार गांवों के लोगों के लिए एक असली डर का दिन था, जिसका वे अत्यधिक आतंक में इंतजार करते थे। अत्याचार के साल लंबे हो गए थे और पीड़ितों की दुर्दशा बढ़ गई थी, यहां तक कि लोगों ने न्याय की सारी उम्मीदें खो दी थीं। कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कारागार की दीवारें हर विद्रोही का स्वागत करती थीं। मदाइन के निवासियों के दिल में निराशा का जाल बुना जा रहा था। एक रात जाबेर नाम के एक युवक ने ऐसा काम किया जिसे सबने पागलपन समझा। उसने अत्याचारी बादशाह के महल की एक खिड़की पर एक बड़ा पत्थर फेंका, जो जोरदार आवाज के साथ टूट गई। जाबेर भागा नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा जब तक कि प्रहरियों ने उसे पकड़ नहीं लिया और उसे कारागार की सबसे गहरी और कठिन कोठरी में डाल दिया। जाबेर बेवकूफ नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और साहसी युवक था। उसने पागल होने का नाटक किया था ताकि कारागार में प्रवेश करके अपनी योजना को साकार कर सके। ज्यादा देर नहीं लगी, कारागार के अंदर जाबेर को 5 और युवकों से मिलना हुआ जो इसी तरह के पागलपन करके पकड़े गए थे। यही उसके 5 साथी थे जिन्होंने उसके साथ दुस्साहसिक योजना बनाई थी। पहले का नाम हारून था, जिसके पास रणनीतिक बुद्धि थी। दूसरा करीम था, जो शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण था। तीसरा सालेह था, जो प्रवेश द्वारों और तालों को खोलने में विशेषज्ञ था। चौथा बदशाम था, जो भेष बदलने और घुसपैठ में कुशल था। और 5वां फारिस था, जो प्रहरियों को भ्रमित करने के लिए तेजी से दिमाग लगाता था। उनमें से हर एक का व्यक्तिगत दुहक था। बादशाह के अत्याचार के कारण जाबेर की बहन लैला और फारिस की बहन सारा ने बादशाह से शादी करने से इनकार करने पर कैद थीं। करीम के पिता कैद थे क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन बादशाह को देने से इनकार कर दिया था। सालेहा का भाई कैद था क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, जिसे अत्याचारी शासक ने छीन लिया था। और बदशाम का पूरा परिवार अपनी जमीन छीन लिए जाने के कारण विस्थापित हो गया था। पूर्व योजना और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण 6 लोग एक ही कोठरी में एकत्रित हुए। जाबेर ने अपनी असली पहचान और 7 बेवकूफों की योजना अपने साथियों को बताई।
वे पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर समझ गए कि वे एक ऐसे अवसर के सामने खड़े हैं जो फिर नहीं आएगा। जाबेर ने उन्हें मुख्य विचार समझाना शुरू किया। कारागार में प्रवेश भागने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से पीड़ितों को मुक्त करने और बादशाह के दुर्ग में उसके पास पहुंचने का रास्ता था। उन्होंने अपनी योजना बाकी बंदियों को बताई। पहले तो उन्हें संदेह और निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कौन विश्वास करेगा कि 6 बेवकूफ युवक उन्हें मुक्त करेंगे। लेकिन जाबेर और उसके साथियों ने अपनी बुद्धि और संकल्प से दूसरे बंदियों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। वे आयशा नाम की एक बूढ़ी कैदी से मिले जो लंबे समय से कारागार में थी और कारागार के सभी प्रवेश द्वारों और प्रहरियों के गुप्त रहस्यों को जानती थी। वह अमूल्य जानकारी का स्रोत बन गई। उन्हें पता चला कि पीड़ित महिला कैदी एक विशेष विंग में बंद हैं, जहां पहुंचना कठिन है, और बादशाह खुद महल के सबसे ऊंचे टावर के एक सुरक्षित कमरे में सोता है, जहां वह और उसके करीबी प्रहरियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं करता। जाबेर की योजना 2 मुख्य अक्षों पर आधारित थी: कैदियों, खासकर महिलाओं और उन लोगों को मुक्त करना जिन्हें अन्यायपूर्वक कैद किया गया था, और बादशाह के कमरे तक पहुंचना, उसके रहस्यों का पर्दाफाश करना और उस पर बदला लेना। योजना धीरे धीरे साकार होने लगी। सालेह ने अपनी गुप्त विशेषज्ञता की मदद से तालों और दीवारों की जांच शुरू की, यहां तक कि उसने एक दीवार की कमजोरी का पता लगाया जो कारागार के अंदर गुप्त गलियारों की ओर ले जाती थी। बदशाम ने अपने भेष बदलने की कुशलता से प्रहरियों के बदलाव और गश्त के समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की, जो उसने प्रहरियों के व्यवहार का अवलोकन करके हासिल की थी। फारेज अपनी तेजी से बुद्धि का उपयोग करके महत्वपूर्ण क्षणों में प्रहरियों का ध्यान भटकाने के लिए पागलपन करता था, जिससे सालेह और बदशाम को बिना ध्यान खींचे चलने फिरने का मौका मिल जाता था। करीम अपनी शारीरिक शक्ति से किसी भी शारीरिक बाधा को तोड़ने के लिए तैयार था, और हारून अपनी रणनीतिक बुद्धि से नक्शे बना रहा था और उपलब्ध जानकारी के आधार पर सभी गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। अनगिनत चुनौतियां थीं और योजना को कई बार उजागर होने का खतरा था। एक दिन कारागार के मुख्य प्रहरी शाखर ने संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान दिया। शाखर एक कठोर व्यक्ति था, लेकिन वह अंधा नहीं था। उसने जाबेर और उसके साथियों की आंखों में पागलपन के अलावा कुछ और देखा था, आशा की एक झलक या एक वास्तविक उद्देश्य। उसने उनकी खबर नहीं दी, बल्कि पहरा बढ़ा दिया, जैसे कि वह उनकी परीक्षा ले रहा हो या उन्हें मौका दे रहा हो। इसने जाबेर को शाखर की वास्तविक निष्ठा के बारे में सवाल करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पता चला कि जाबेर की बहन लैला और फारिज की बहन सारा अभी भी जीवित हैं और विशेष विंग में अन्य महिलाओं के साथ कैद हैं, जिन्होंने बादशाह को अस्वीकार कर दिया था। इसने उनके संकल्प को और बढ़ा दिया। उन्होंने कैदियों को तैयारी के लिए तैयार करना शुरू किया, उन्हें अपनी योजना समझाई और आशा जगाई। यहां तक कि उन्होंने कारागार में उपलब्ध सामग्री से साधारण उपकरण बनाए जो उन्हें ताले खोलने और आदिम हथियार बनाने में मदद करेंगे। प्रतिज्ञा की रात आ गई, अत्याचारी बादशाह के 10 साल के शासन का जश्न मनाने की रात, जब ज्यादातर प्रहरी उत्सव और नृत्य में व्यस्त रहेंगे। जाबेर की योजना जटिल थी। सालेह ने जो दरार बनाई थी, उसके माध्यम से मुख्य कोठरी से भागना, फिर महिला कैदियों को मुक्त करने जाना, फिर प्रहरियों को कारागार के विभिन्न स्थानों पर भ्रमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित अव्यवस्था पैदा करना, और अंत में सबसे संकीर्ण और सबसे सुरक्षित गलियारे से बादशाह के कमरे तक पहुंचना। ऑपरेशन अंधेरे में शुरू हुआ। यह खतरों से भरा था। प्रहरियों के साथ हल्की झड़प, गलियारों में पैरों की भारी आवाज, दबी हुई चीखें, और एक महत्वपूर्ण क्षण में जब वे फंसने के करीब थे, तब प्रहरी शाखर प्रकट हुआ। उसने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया जो उन्हें सुरक्षित रूप से ले जा सकता था। फिर उसने खुद ही दूसरी ओर आवाज करके प्रहरियों को भ्रमित किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। शाखर ने फैसला कर लिया था कि इस अत्याचार के सामने उसका विवेक उसे चुप रहने नहीं देगा। जाबेर और उसके साथी उनके साथ मुक्त किए गए कैदियों के एक दल को लेकर महिला कैदियों के विंग में पहुंचे। खासकर जाबेर के लिए यह एक भावनात्मक मिलन था, जिसने कई सालों की कैद के बाद अपनी बहन लैला को गले लगाया। फारेज की बहन सारा बीमार थी, लेकिन उसके होठों पर आशा की मुस्कान खिल उठी।
महिलाओं ने योजना में भाग लिया क्योंकि वे महल के अंदरूनी हिस्सों के बारे में अच्छी तरह जानती थीं, क्योंकि उन्होंने पहले दासी के रूप में काम किया था या कैद होने से पहले अपने स्थान के बारे में जानती थीं। जब अत्याचारी बादशाह अपने विशाल हॉल में जश्न मना रहा था, तब जाबेर और उसके 5 साथी, साथ में लैला, क्योंकि वह पहले एक दासी के रूप में महल के गुप्त रहस्यों को जानती थी, महल के ऊपरी हिस्से में प्रवेश किया जहां बादशाह का कमरा स्थित था। पहरा सख्त था, लेकिन उन्होंने अपनी सभी कुशलताओं का उपयोग किया, भेष बदलना, भ्रम, शक्ति और ताले खोलना। वे बादशाह के कमरे के बाहर के दरवाजे पर पहुंचे। इस समय बादशाह अपने कमरे में था। वह अपनी काली डायरी के पन्ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ पलट रहा था। वह अपने अपराधों के रिकॉर्ड की गर्व से समीक्षा कर रहा था, जिसमें हत्या के आदेश, दस्तावेजों की जालसाजी, भ्रष्ट समझौते और सरकारी धन का गबन शामिल था। 6 युवक कमरे में दाखिल हुए। अत्याचारी बादशाह उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने प्रहरियों को चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वे सब बाहर थे। उसने अपना हथियार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाबेर उससे तेज था और उसने काली डायरी पकड़कर उसके सामने उठा ली और कहा, यह है तुम्हारे कामों का रिकॉर्ड, हे अत्याचारी, आंसुओं और आहों का रिकॉर्ड। हम इसे सारी दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। मौखिक बहस शुरू हो गई। बादशाह ने उन्हें रिश्वत देने की धमकी देने की कोशिश की, लेकिन युवक दृढ़ संकल्प थे। जाबेर ने जोर दिया कि न्याय जरूर स्थापित होगा। जब बहस तेज हो रही थी और अव्यवस्था की आवाज सुनकर प्रहरियों का प्रवेश लगभग निश्चित था, तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। बादशाह के सिंहासन के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला और वहां से राजकुमारी साफिया बाहर आईं। बादशाह सहित सभी हैरान रह गए। राजकुमारी ने अपने पिता अत्याचारी बादशाह की ओर देखा, फिर जाबेर और उसके हाथ में रखी डायरी की ओर देखा, फिर एक दुखी लेकिन शक्तिशाली और भरोसेमंद आवाज में कहा, पिता, सब कुछ प्रकट करने का समय आ गया है। तुम अकेले नहीं हो जो रहस्य छिपाते हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। सभी हैरान रह गए। जाबेर और उसके 5 साथी बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? राजकुमारी ने कांपती और आंसुओं से भरी आवाज में कहा, मैं जाबेर की बहन हूं। पिता, मैं वह लड़की हूं जिसे तुमने कई साल पहले उसके परिवार से छीन लिया था। लैला जाबेर की सगी बहन नहीं थी, बल्कि वह उस परिवार द्वारा गोद ली गई उसकी बहन थी, जिसने उसे पाला पोसा था जब बादशाह ने मुझे उनसे छीन लिया था। तुम पिता, जब मैं छोटी थी तब तुमने मुझे मेरे असली परिवार से छीन लिया था, मेरी खूबसूरती और अच्छे व्यवहार के लिए। फिर मेरे माता पिता की हत्या कर दी ताकि वे मुझ पर दावा न कर सकें, और दावा किया कि मैं तुम्हारी पिछली पत्नी की बेटी हूं, ताकि तुम मेरे असली भाई बहनों को बंधक के रूप में कारागार में रख सको और तुम उनका उपयोग मेरे असली पिता की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए कर सको। यह झटका घातक था। अत्याचारी बादशाह ने साफिया को, जिसका असली नाम आया था, बचपन में अंधे शेख हाजेम के परिवार से छीन लिया था। शेख हाजेम उसके शत्रुओं में से एक था, जिसे उसने सत्ता से हटा दिया था। उसने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया था ताकि उसके असली परिवार को बंधक के रूप में कारागार में रख सके। शेख हाजेम सिर्फ गांव का अंधा बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि वह साफिया का पिता और बादशाह के अत्याचारों का सबसे बड़ा शिकार था। उसने जाबेर और लैला को उनके असली माता पिता की मृत्यु के बाद गुप्त रूप से पाला था। अत्याचारी बादशाह ने खुद को संभालकर सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन साफिया ने एक और गुप्त रास्ता खोला और वहां से अंधा शेख हाजेम प्रवेश किया। वह सच के बारे में अंधा नहीं था, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। शेख हाजेम ने अपनी शांत, गहरी आवाज में कहा, मेरे पुत्र, अल्लाह ने तुम्हारे गुप्त रहस्यों को उजागर कर दिया है। फिर उसने अपने हाथ पर एक पुराना टैटू दिखाया, जिसे बादशाह अच्छी तरह जानता था। यह आया के असली परिवार का प्रतीक था और उसके झूठे दावे को इंगित कर रहा था। अत्याचारी बादशाह समझ गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने सोचा था कि वह सुरक्षित है और उसके रहस्य सुरक्षित हैं, लेकिन अत्याचार ने खुद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया था जो उसे अप्रत्याशित रूप से सत्ता से हटा देगा। अंत बादशाह को मारकर नहीं, बल्कि सबके सामने उसकी झूठी पहचान का पर्दाफाश करके और उसकी शक्ति और वंश के झूठ को साबित करके हुआ। लंबी रात का अंधेरा कड़वी सच्चाई को उजागर करके खत्म हुआ। अत्याचारी बादशाह को उसके अपने कमरे में कैद कर दिया गया
ताकि वह उसी प्याले का स्वाद ले जो उसने कई सालों से दूसरों को पिलाया था। मदाइन अपने अत्याचार से मुक्त हो गया और न्याय वापस आ गया। शेख हाजेम साफिया की मदद से, जिसने अपना नाम आया वापस पा लिया था और देश का नया बुद्धिमान शासक बन गया था। और जाबेर और उसके साथी, जो उसके सलाहकार और न्याय के प्रहरी बन गए थे, उन्होंने न्याय और दया के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया। जमीन उसके मालिकों को वापस मिली, मवेशी उनके मालिकों को वापस मिले और पीड़ित महिलाओं को मुक्त किया गया और सम्मानित किया गया। रविवार फिर से स्वतंत्रता और न्याय के जश्न का दिन बन गया, डर के दिन से मुक्ति पाकर। आज के लिए हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि आपको सभी नए अपडेट मिलें। और सबसे बढ़कर अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम पढ़ना न भूलें। जुल्म चाहे जितना भी लंबा हो, एक दिन वह टूट जाता है। अल्लाह जालिम को समय देता है, लेकिन छोड़ता नहीं। जो धैर्य रखकर सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें जीत देता है। अल्लाह जालिमों के काम को नजरअंदाज नहीं करता, जैसा कि सूरह इब्राहिम 42 में कहा गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, साहस और अल्लाह पर भरोसा एक जालिम साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो सकता है। हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें। अल्लाह की रहमत से सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।